अगर कोई जॉब सीकर ये सोचता है कि क्या मुझे वीज़ा 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे लाखों का सैलरी मिलेगा, और ये सोच सोच कर अगर बैठा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा भाई सिर्फ सोचने से नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं तो उसको कारगर भी करना है, एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के लिए क्या करना है? अपने आप को मोटिवेट करना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कंट्री के बारे में जहां का सपना अगर आप देखते हैं तो पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत भी करना पड़ेगा। और अगर एक बार यहाँ का आपको वीज़ा मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपको पीआर भी मिल जाता है। और एक बार आपको पीआर मिल गया तो समझ सकते हैं पीआर का वैल्यू। पीआर तो छोड़ दीजिए, एक बार अगर यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता है मेरा दोस्त, तो इसका वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, मैं जो देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया 4 साल पहले बहुत ही बेनाम था इंडियंस के लिए, जॉब सीकर्स के लिए। लेकिन अब जो है दोस्तों, लोग लाइन में खड़े हुए हैं क्रोएशिया का वीज़ा लेने के लिए। अगर आपको याद होगा 3 साल पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि क्रोएशिया एक हॉट केक है मेरा दोस्त। जो भी व्यक्ति, जो भी जॉब सीकर यूरोप जाना चाहता है और स्पेसिफिक क्रोएशिया के नाम सोचता है तो यहाँ का वीज़ा ग्रैब कर लीजिए। बाद में ऐसा मौका आएगा कि यहाँ का वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और फिलहाल वही कंडीशंस हैं क्रोएशिया का। लेकिन अगर आप चाहें, कोशिश करें तो आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन कोशिश करना है, ऐसा नहीं है बैठे बैठे सोचना है कि मुझे क्रोएशिया का वीज़ा मिल जाएगा क्या मेरा वीज़ा 1 महीने के अंदर आएगा क्या मेरे जाने के बाद 1 लाख सैलरी मिलेगा क्या, ये सब नहीं सोचना है। अगर आपने सोच लिया है तो एक्शन लेना चालू कर देना है। अब मैं बताता हूँ क्या नया नया नियम आ चुका है, कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कितना दिन का प्रोसेस हो रहा है, और क्या आपको वीज़ा मिलेगा क्रोएशिया का। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। सबसे पहले बात करते हैं क्रोएशिया। दोस्तों, क्रोएशिया में फिलहाल बहुत सारे जॉब्स हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन में चले जाइए, हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करें, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें दोस्तों, कंपनीज का, हर जगह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें कंस्ट्रक्शंस में, अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, अगर आपको मेसन का काम आता है, अगर आपको टाइल्स बसाना का काम आता है, तो आपको जॉब तुरंत ही मिल जाएगा। और इसके लिए वीज़ा आपको 100% मिलेगा। इसमें कोई रिजेक्शंस नहीं है, क्योंकि ये सारा जॉब का वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। ठीक, तो जिस किसी को भी ये काम आता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका वीज़ा 100% आने वाला है। जो दूसरा इंडस्ट्री मैंने बताया था, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का सर्टिफिकेशन है, आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका भी वीज़ा 100% आने वाला है। कोई रिजेक्शंस नहीं आएगा। ठीक, बशर्ते आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे वो क्लीनर का हो, चाहे वो हाउसकीपिंग का हो, चाहे वो F&B सर्विस का हो, चाहे वो प्रोडक्शंस का हो। प्रोडक्शंस में तमाम डिफरेंट वैकेंसीज है दोस्तों, जैसे कि कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, DCDP, CDP, CDC, एग्जीक्यूटिव शेफ। ठीक है, तमाम जॉब आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पॉपुलर जो जॉब है किचन जॉब में, वो है किचन हेल्पर का, क्योंकि इंडिया से ज़्यादातर फ्रेशर्स बच्चे जाते हैं और वो जाते हैं एज ए किचन हेल्पर, या कॉमी 3 कह सकते हैं आप। ठीक, इस पोजीशंस में जाते हैं और जाकर के अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करें सैलरी का, क्या सैलरी यहाँ पर बढ़ा है, कुछ नया नियम निकला है? तो मेरा दोस्त, क्रोएशिया में जॉब लेना ही बड़ी बात है, सैलरी के बारे में बाद में सोचना। फिर भी मैं बता देता हूँ बेसिक सैलरी कितना मिलता है। तो क्रोएशिया में 2025 में जो सैलरी ऑफर किया जा रहा है वो 800 से 1200 यूरो है। ये पहले सिर्फ 600 से 700 के बीच हुआ करता था। जिन्होंने भी यहाँ का वीज़ा लिया होगा, जो मुझे देख रहे हों, जो क्रोएशिया में ऑलरेडी होंगे, उनको पता होगा कि पहले सैलरी 600 से 700 के बीच हुआ करता था, लेकिन अब 800 से 1200 के बीच होने लग गया है मेरा दोस्त। ठीक, इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका OT मिल जाता है, ठीक है, बोनस मिल जाता है, इंसेंटिव मिल जाता है। अब इंसेंटिव सबको नहीं मिलता है, ठीक है, इंसेंटिव उनको मिलता है जो उस टाइप का जॉब करते हो। जैसे आप अगर F&B सर्विस में काम कर रहे हो, अगर आप बार में काम कर रहे हो या कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि आप जितना प्रोडक्ट बेचेंगे उसमें से कुछ % आपको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव।
बोनस बोनस भी मिल जाता है अगर आपने, यानी कि आपका टीम ने, एंटायर टीम ने अगर उस साल का बजट को पूरा किया तो जितना ज़्यादा इनकम होगा कंपनी आपको बोनस देगी, क्योंकि आपको मोटिवेट करना है ना, तभी तो आप मोटिवेट होंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। बात करें यहाँ का जॉब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास होना चाहिए योर पास CV, कवर लेटर, पासपोर्ट कॉपी, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर कोई प्रकार का मेडिकल भी नहीं चाहिए, ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरत है, वो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। हालांकि बहुत लोगों का ये सोचना है कि फिलहाल जो PCC है वो 3 महीने का ही वैलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या अभी कोई नया नियम आया है जहां पर दिखाया जा रहा हो कि जो PCC है वो 3 महीना का वैलिडिटी हो चुका है। तो ऐसा अब तक पता नहीं चला, लेकिन मेरे कानों में तक ये खबर आया है कि अब जो PCC है वो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो रहा था, इस वजह से इसका 3 महीने का वैलिडिटी करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि 3 महीने में क्या ही हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो PCC है आपका वर्क परमिट आने के बाद ही अप्लाई करना है, और जैसे ही आ जाएगा आप तुरंत सबमिशन कर सकते हैं। समझ गए? तो इतना समय लगता है, या फिर आपको ठीक से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपका एम्प्लॉयर के साथ कि आपका वर्क परमिट कब आ रहा है। अकॉर्डिंगली आप उससे 15 दिन पहले PCC अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाएगा तब तक आपका PCC हाथ में आ जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट के साथ में VFS ग्लोबल में सबमिशन कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स दोस्तों। और कुछ क्वेश्चंस था एज को लेकर के। तो मेरा दोस्त एज अब भी इस साल 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच का जो भी जॉब सीकर्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। 45 प्लस बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो मुश्किल है जॉब लेना। ठीक, वीजा प्रोसेस की बात करें तो एंटायर प्रोसेस आपको लग सकता है 9 से 10 महीने के टाइम। ठीक है, तो अगर आपके पास 9-10 महीना टाइम है, अगर आप वेट कर सकते हैं तभी अप्लाई करें, अन्यथा आप भी स्ट्रेस में रहेंगे, आप भी टेंशन लेंगे और सामने वालों को भी फ़ोन कर करके आप टेंशन देंगे। तो इससे अच्छा है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो अप्लाई करें, इंटरेस्ट ना हो तो कोई और कंट्री का सर्च करें। लेकिन जहाँ भी जाएंगे आज के समय में हर एक कंट्री का, अगर यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, UK की बात करें, मिनिमम 1 साल तो लगना ही लगना है मेरा दोस्त वीज़ा आने में। ठीक, तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी आ रही हो कि भाई मुझे तो वीज़ा विद इन ए मंथ चाहिए और मुझे इतना सैलरी चाहिए, 2 लाख के करीब सैलरी चाहिए, तो दिमाग से हटा दीजिए। दिस इज़ नॉट द ट्रूथ मैंने आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, मुझे तो इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।